नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूं रिचा। नवान मिशन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो इस खूबसूरत सफ़र के लिए तैयार हो जाइए और अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम सिंगल्स के लिए भी रीडिंग कर दीजिए, तो जी लीजिए, मैं सिंगल्स के लिए रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रीडिंग का टॉपिक ये है कि व्हाट और हु इज़ कमिंग इन द लाइफ ऑफ सिंगल्स नेक्स्ट। व्हाट्स कमिंग इन द लाइफ ऑफ सिंगल्स नेक्स्ट। ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट, लव लाइफ में ऑब्वियसली क्या होने वाला है नेक्स्ट, तो वो हम आज देखने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। Just a second. Let me keep something. So sorry friends. Okay. ये है पाइल नंबर 1, दिस मरून नेल पेंट। ओके, पाइल नंबर 1 मरून नेल पेंट। पाइल नंबर 2 दिस गोल्डन नेल पेंट, गोल्डन नेल पेंट, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 दिस green nail paint, green nail paint. Okay, so I'll keep it here so you guys can see. Do you like this song? I love this song. Okay, let me place the cards here. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज कैन सी नाउ। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 1 दिस maroon nail paint, पाइल 2 दिस golden nail paint, पाइल 3 दिस green nail paint. Okay friends, so like I always tell you the ritual, close your eyes, take a deep breath. Okay, चलिए, तो उस इंट्यूटिवली अपने पास सेलेक्ट किया कीजिए फ्रेंड्स। सिर्फ कलर के बेसिस पे, जैसे यहाँ पे कलर्स रखे हैं उसके बेसिस पे या कोई डेस्क में रखे उनके बेसिस पे मत कीजिए। इंट्यूटिवली सोचिए अपने बारे में, लाइफ के बारे में, जो आपका टॉपिक है उसके बारे में सोचिए, फिर उसके बाद पाइल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कलर सूटेबल लगता है तो कोई बात नहीं, कलर के बारे में सोच के आप कर सकते हैं, लेकिन कलर सोच के, कलर देखकर आप सेलेक्ट करते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको टॉपिक है उसके बारे में सोच के, मेडिटेट करके फिर आप सेलेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक, नहीं तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आप एंजल से भी प्रे कर सकते हैं। ठीक है, एंजल से प्रे कीजिए, प्लीज़ हमें सही बात सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प कीजिए, थैंक यू। ऐसे तो वो आप एंजल से कोई भी प्रेयर करते हैं उनको थैंक यू करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, फिर आप देखिएगा मैजिक। ठीक है, मैजिक कैसे होता है वो देखिएगा, कैसे वो फरिश्ते आपकी छोटी छोटी खूबसूरत सी दुआओं को पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से, दिस मरून नेल पेंट। चलिए देखते हैं what's coming in the life of pile 1, love life of pile 1. I'm so excited. Are you excited? Are you excited? Say yes. Okay, थोड़ा वॉल्यूम कम कर देते हैं। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ रॉड्स। वॉन्ड्स रॉड्स एक ही बात है। सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ रॉड्स। थर्ड कार्ड इज 8 of Pentacles. Okay, next card is 9 of Cups. 10 of Cups. 6 of Pentacles. Okay friends, so what's coming in your love life? While I was drawing the cards, मुझे सुनाई दिया submissiveness। आप में से कुछ लोग अगर थोड़े सबमिसिव हो, सॉफ्ट
अगर सबमिसिव हो, मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो आप, सबमिसिव को हिंदी में क्या कहेंगे, सबमिसिव हो इन द सेंस कि अगर आप थोड़ा सा वर्नरेबल हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, सामने वाला जो है आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा लेता है, तो उसको कहते हैं सबमिसिव होना। ठीक है, सामने वाला का आपके ऊपर एडवांटेज है, यानी कि वो टफ है और आप सॉफ्टी हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं सबमिसिव होना। दूसरे को अपर हैंड सिचुएशन में लेने देना, उसको कहते हैं सबमिसिव होना। ठीक है, तो अगर आप सबमिसिव हो तो एक मुझे गाइडेंस ये आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लिया कीजिए, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, सेट योर बाउंड्रीज फ्रेंड्स। एक क्विक नोट मैं देना चाहूँगी, किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में आने के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप को रखने के लिए 4 चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैंने उस दिन किसी क्लाइंट को बताया, उसने नोट डाउन भी करा है। ठीक है, नंबर 1, बी प्रैक्टिकल। मैं जानती हूँ इमोशंस की बात होती है तो प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन बी प्रैक्टिकल। नंबर 1, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर देखोगे तो सामने वाला आपको इमोशनल फूल समझेगा या आपको इमोशनल फूल बना के चला जाएगा। नंबर 1, बी प्रैक्टिकल। नंबर 2, सेट बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज हमेशा सेट कीजिए फ्रेंड्स। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो बताइए कि आपको पसंद नहीं है। अगर कोई चीज़ आप टॉलरेट नहीं करेंगे तो बताइए कि आप टॉलरेट नहीं करेंगे। शुरुआती स्टेज में ही बता देना चाहिए ताकि सामने वालों को पता चल जाए कि ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी। नंबर 3, हैविंग योर ओन लाइफ। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखिए। ठीक है, अपनी खुद की ज़िंदगी बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, खुद की ज़िंदगी कैसे बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी बनाइए, अपना स्पेस बनाइए, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहिए। अपनी ज़िंदगी में आप बिज़ी रहेंगे, चाहे आपकी लाइफ में पार्टनर है नहीं है, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए, बिज़ी रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करो, कभी राइटिंग, म्यूज़िक, कभी सिंगिंग, डांसिंग, कभी स्केचिंग, डूडलिंग, कभी बेकिंग, कुकिंग। ठीक है, कभी राइटिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, करते रहो कुछ ना कुछ। हैव योर ओन लाइफ, अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। और रिलेशनशिप में आ जाते हो तो भी इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ रखना छोड़ दो, अपनी लाइफ रखो फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। नंबर 4, नेवर क्लिंग टू समवन। आप देखो, चाहे विमेन हो या मैन हो, किसी को क्लिंगी लोग पसंद नहीं है, किसी को भी क्लिंगी लोग पसंद नहीं है। जो उनको क्लिंग करे, उनको चेप हो जाए, चिपकू रहें, किसी को ऐसे लोग पसंद नहीं है। आप प्यार करते हो इसीलिए आप हमेशा मैसेज कॉल करते रहते हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि आप उनको मिस करने का, खुद को मिस करने का मौका दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सामने वाला इसको प्यार नहीं समझता, सामने वाला इसको क्लिंगीनेस समझता है। ये कड़वा सच है फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में लोग इसको क्लिंगीनेस कहते हैं। हम तो ख्याल रखते हैं इसलिए हम कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला इसको क्लिंगीनेस समझता है। ये कड़वा सच है आजकल के ज़माने का। तो मैं आपको आजकल के ज़माने के हिसाब से ही बता रही हूँ कि आपने कैसे चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, ये 4 पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। इन 4 पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो ये इस नोट पे आके बार बार आप ये वीडियो देख सकते हैं, या किसी को ये भी अगर ये पॉइंट सुनने की ज़रूरत है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि वो भी देख सके कि वो कौन से वो 4 पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्दी रिलेशनशिप में लेकर आ सकते हैं और आपको हेल्दी रिलेशनशिप रख सकते हैं आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये थोड़ा ज़रूरी था, तो इसलिए चलिए पाइल 1। मुझे सब फील हो रहा है कि आपको, जैसे मैंने कहा, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, एंड आई एम हियरिंग कोर्स ऑफ लाइफ। आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बाय सितंबर हो सकती है, ये विद इन 9 days, 9 weeks, 9 months, और बाय सितंबर। ठीक है, नई शुरुआत होगी, नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, ये देखिए, एस ऑफ रॉड्स कार्ड है, नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में। आपने अभी तक इमेच्योर लोगों के साथ डील किया था, लेकिन वो जो पर्सन होगा वो डेयरिंग होगा। ठीक है, आपका ध्यान रखने वाला होगा, आपकी केयर करने वाला होगा या होगी। अपनी एनर्जी सूट कर लीजिए फ्रेंड्स। जेंडर बाइज नहीं है ये। ठीक है, दोनों जेंडर्स के लिए है, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए बोलती हूँ।
जी। तो आप जो है वो जो पर्सन होगा आपकी हर चीज़ का ख्याल रखने वाला होगा, आपकी बोलने से पहले बोलने से पहले आपकी बात को पूरा करेगा, ठीक है। और वो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा, जैसे पर्सन आप हमेशा से चाहते थे वैसा पर्सन होगा वो। उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है, उस पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है, उस पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है फ्रेंड्स। ये आपका फ्यूचर है उस पर्सन के साथ। और आपका जो गिव एंड टेक होगा उस रिलेशनशिप में इक्वल होगा। ये नहीं होगा कि आप ही इन्वेस्ट किए जा रहे हो, आप ही दिए जा रहे हो, सामने वाला आपको इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा रिलेशनशिप में। तो एडवेंचर्स पे जाओगे आप लोग, साथ में ट्रैवल करोगे साथ में, वो इमोशनल होगा, लविंग होगा, लॉयल होगा, ठीक है, या होगी, ठीक है। और वो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा, उनके साथ आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये ज़ोडिएक साइंस हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न डोमिनेंट है इस रीडिंग में। मैं ज़ोडिएक साइन इसलिए नहीं बताती कई बार क्योंकि ना लोग फिर उससे बायस्ड हो जाते हैं, तो रीडिंग सबके लिए होती है फ्रेंड्स, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं वो जो पर्सन होंगे। तो ये आपकी रीडिंग है। और अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, कहाँ जा रहे हो आप। मैंने एक एडवाइस कार्ड भी रखा है मिस्टिकल विजडम डेक से, जो डोनेटेड डेक है। थैंक यू सो मच ओके फॉर द डोनेशन। तो ये एक एडवाइस कार्ड है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या आपके लिए एडवाइस है ताकि आप रिलेशनशिप आपकी हेल्दी रहे, और जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी इंडिविजुअल लवर आपकी लाइफ में आए, आपका फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आए, ठीक है। ओके, द कार्ड इज एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। अगर आपको एनिमल्स पसंद हैं तो आप चाहें तो एक पेट रख सकते हैं, ठीक है। वो आपकी इमोशनल ज़रूरतों को, स्पेशली डॉग जो है वो आपकी इमोशनल ज़रूरतों को पूरा करेगा, ठीक है। और जो मेरा ये मानना है कि जो कैट्स होते हैं वो भी आपको सिखाती हैं कि कैसे आपने अपना ख्याल रखना है और उनका ख्याल रखना है, कि उनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, कि इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा मत रखो मेरे साथ, थोड़ा बहुत ये भी होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि वो सेल्फिश होते हैं, बट मुझे ऐसे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ऐसे ही उनको बदनाम किया हुआ है ऐसे। हाँ, दे लाइक देयर ओन स्पेस, उनको अपना स्पेस पसंद है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उनको अपने हक के लिए बोलना आता है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो हर एनिमल की, हर पेट की अपनी अलग खूबसूरती होती है, अपनी अलग जगह होती है। डॉग्स अपनी जगह बहुत बेस्ट होते हैं, कैट्स अपनी जगह बेस्ट होती हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये थोड़ा सा पेट्स के ऊपर हो गया। दूसरा, मुझे एक चीज़ बहुत उठ के आ रही है इस कार्ड में, खुल के वो ये आ रही है कि आपने, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि स्टैंड लेना है आपने अपने लिए। कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए स्टैंड लीजिए। आई डोंट बिलीव दिस कार्ड में भी सेम चीज़ आई है। आपने जो चीज़ आपको गलत लगती है उस चीज़ के लिए स्टैंड लीजिए। कोई चीज़ गलत लग रही है वो बोलिए, टॉलरेट मत कीजिए चुपचाप। आपकी आदत है आप चुपचाप टॉलरेट कर लेते हो, तो ये आपकी एडवाइस है। शुरुआत में ही बोल दीजिए कि जी ये चीज़ गलत है, ये चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ जो है सामने वाले को शुरुआत में ही बता दोगे तो वो ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो फिर पर्सन जो वो चीज़ रिपीट नहीं करेगा। अगर वो रिपीट करता है आपको जानने के बाद भी कि आपको हर्ट करती है चीज़, तो फिर वो आपके लिए पर्सन नहीं है, वो इंसान आपके लिए नहीं है फ्रेंड्स फिर, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही खूबसूरत इंसान आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपको बहुत लविंग होगा, केयरिंग होगा, नर्चरिंग होगा, आपका बहुत ख्याल रखेगा, गिव एंड टेक इक्वल होगा उस रिलेशनशिप में। आपकी मैरिज हो सकती है उस पर्सन के साथ, और बहुत पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा। आई एम हियरिंग फर्स्ट, लाइक लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है आपको उस पर्सन के साथ, ठीक है। आप विश्वास अगर नहीं करते हैं तो देखो
could walk by again. ओके, नो जस्ट जोकिंग. ठीक है, विश्वास नहीं करते तो हो सकता है आपको धीरे धीरे पर्सन पसंद आने लगेंगे, लेकिन आपको इंस्टेंटली कोई कनेक्शन फील होगा उनके साथ. ठीक है. एंड एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ऑलवेज मैरी फॉर कैरेक्टर, नेवर मैरी फॉर अट्रैक्शन, बिकॉज अट्रैक्शन ऑलवेज फेड्स अवे बट कैरेक्टर ऑलवेज स्टेज. रिमेंबर दिस. ओके, चलिए. ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ. सो पाइल नंबर 2, आर यू रेडी? ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग. वेरी सैड सॉन्ग दे आर प्लेइंग. Okay. We're not here to be sad, we're here to be peppy. Okay, चलिए. सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की थी, दिस गोल्डन नेल पेंट, वेरी गुड चॉइस यू हैव. योर लाइफ इज अबाउट टू शाइन लाइक अ सनशाइन. ओके, चलिए इस कार्ड को साइड रख देते हैं. देखते हैं. याद रखिएगा फ्रेंड्स, एडवाइस कार्ड भी है हमारे पास यहाँ पे. ठीक है. The first card is Temperance. The Fool. The Sun. Six of Rods. Okay, so एक्सक्यूज़ मी, आज मेरा बिल्कुल मेकअप करने का मन नहीं था. वैसे भी कौन सा मेकअप करती हूँ, आई मेकअप ही करती हूँ मैं. ठीक है, तो आई जस्ट लाइक सिंपल एंड नेचुरल. ओके, तो जी. ओके, सो टेम्परेंस, द फूल, सिक्स ऑफ रॉड्स एंड द सन. कोई बहुत ही, अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है. ठीक है. ये जो पर्सन होगा, पहली बात इंट्यूशन, आई एम हियरिंग इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशन की आवाज़ बहुत सुनता होगा. हो सकता है हीलर हो, लाइट वर्कर हो, टैरो रीडर हो, साइकिक हो. ठीक है. या सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, यानी कि इंट्यूशन बहुत शार्प हो. ठीक है फ्रेंड्स. एक बात तो ये, इन्होंने लाइफ में पास्ट में कुछ, हो सकता है लोगों ने इनको धोखा दिया हो, किसी ने इनको धोखा दिया हो पास्ट में, तो उस बात से, उस गलती से सीख रहे हैं. ये वो जो गलती है उसको गलती कहते हैं, तो उस गलती से सीख रहे हैं ये. ठीक है. अभी अब उस टाइम शायद उन्होंने अपने दिल की बात नहीं सुनी थी, चैनल्ड वर्ड, चैनल मैसेज, उस टाइम उन्होंने अपने दिल की बात नहीं सुनी थी. अब अपने दिल की बात सुनेंगे. ठीक है. दूसरा, पैशनेट है, एम्बिशियस है, फ्री स्पिरिटेड है. इनको आप कैद नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन नहीं बांध सकते आप इनके ऊपर. एंजल, जब ये आपसे मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई एंजल आपकी लाइफ में आ गया है या आ गई है. जेंडर बायस नहीं है, दोनों के लिए है. मैं अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे बोलती हूँ. ठीक है. आप जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको लगेगा कि कोई एंजल आपकी लाइफ में आ गए हैं. ठीक है. लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा फ्रेंड्स. डिवाइन टाइमिंग पे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. पेशेंस रखिए. अभी मैं जानती हूँ आपको बहुत टेस्टिंग टाइम चल रहा है. ठीक है. लेकिन पेशेंस रखिए. उस पर्सन को बैलेंस क्रिएट करना आता होगा, अपनी फैमिली में और आपकी फैमिली में, अपने प्रोफेशन में और आपके अपने पर्सनल लाइफ में, अपने इमोशंस में और अपनी हेल्थ में, आप में और अपनी फैमिली में बैलेंस क्रिएट करना उनको आता होगा. थोड़े से जो है ईगोइस्टिक हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी. लीडरशिप 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 सुनाई दे रहा है मुझे बार बार. ठीक है. आपके साथ उनकी मैरिज हो सकती है. सिक्स ऑफ रॉड्स का कार्ड मेरे लिए मैरिज का कार्ड होता है. सिक्स ऑफ रॉड्स आपके साथ लाइफ में जब वो आएंगे, आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक तब तक इवॉल्व हो जाओगे, ग्रो हो जाओगे अपनी लाइफ में तब तक आप. ठीक है. हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ में तब तक आप लोग फेमस पर्सन बन जाओ, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है. तब तक के लिए आप फेमस हो जाओ, अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल कर लो, तब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. ठीक है. क्योंकि ये लेसन आपके लिए ज़रूरी होगा, इसीलिए वो उस टाइम पे आएंगे.
ओके जी फ्रेंड्स, ये जो पर्सन होंगे दिल के बहुत साफ होंगे, ठीक है। बच्चे की तरह एक इनके अंदर एंथुजियाज्म होगा, चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म, ठीक है। आई एम हियरिंग इनोसेंस, आपकी इनोसेंस से प्रभावित हो जाएंगे ये, ठीक है। और इन्होंने, जैसे मैंने कहा, अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, मुश्किलात देखी होंगी, और ये जब उस मुश्किलात से बाहर आ जाएंगे, हील हो जाएंगे, तभी आपकी लाइफ में आएंगे। आपके साथ इनका जब मैरिज होगी, मैरिज के बाद आपके साथ इनका बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत होगा वो, ठीक है, हैंडसम होगा वो, हेल्दी चाइल्ड होगा वो। हमें तो बस यही मायने रखता है कि चाइल्ड हेल्दी हो, ठीक है। तो चाइल्ड हेल्दी होगा वो, ठीक है। और बहुत ही वार्म स्पिरिट के होंगे वो, मतलब जब आप उनसे मिलोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप उनको पता नहीं कब से जानते हो, और आपको ऐसे लगेगा कि उनसे हर कोई मिलके एक गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। वो हर किसी से, एक वर्ड होता है ना, गर्मजोशी के साथ मिलते हैं सबसे वो। और he like has a he or she has a Midas touch. Whatever they touch turns to gold, figuratively, not literally, ठीक है। So I'm hearing nurturing. They'll have a nurturing side. You have a nurturing side as well. So they have a very warm and friendly spirit, ठीक है। So I'm hearing they treat you like an angel. बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको वो, ठीक है। एक हो सकता है आप लोगों में एज गैप हो या कल्चरल डिफरेंस हो, तो मुझे चैनल मैसेज फील हो तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये आपका चैनल सॉन्ग है रफ्ता रफ्ता, मतलब फ्रॉम द मूवी हलचल। तो आप ये गाना सुन सकते हैं। ये सॉन्ग जो है, हो सकता ये कहना चाह रहे कि धीरे 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 थिंग्स विल प्रोसीड स्लोली एंड स्टेडली, ओके ठीक है। चलिए, और ये मुझे जो भी चीज़ें फील हुई, मैंने आपको बताया कि वो पास का बैगेज निकाल के आपके पास आएंगे, हीलिंग करके खुद को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा के आपके पास आएंगे, और तब तक आप भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मॉनेटरी वाइज काफ़ी अच्छे हो सकते हैं वो, ठीक है। और हेल्थ वाइज भी अच्छे होंगे, टॉल हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है। अगर टॉल नहीं भी हो तो भी वो गुड लुकिंग होंगे काफ़ी, मुझे जो फील हो रहा है कार्ड्स में। अट्रैक्टिव होंगे, एम्बिशियस होंगे, ड्रिवन होंगे, सेल्फ पैशनेट होंगे अपने करियर को लेके। कुछ लोगों के लिए वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों के लिए, वेरी स्मॉल परसेंटेज सिंगल्स हो सकते हैं, आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो जो आपकी लाइफ में आएंगे। वो आपके सर्कल में हो सकते हैं या आप उनको पहले से जानते हो, ये हो सकता है स्मॉल परसेंटेज। बाकी लोगों के लिए मुझे नए पर्सन लग रहे हैं आपकी लाइफ में जो आएंगे, ठीक है। चलिए, और अभी कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स? अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे पास आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड्स आए हैं, 2 एडवाइस कार्ड्स। एडवाइस अभी बाकी है, क्योंकि एडवाइस बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से शुरू कर पाएँ, अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ पाए, और वो रिश्ते को आप अच्छे से निभा पाएँ। आप तो निभाने वालों में से हो, वो पर्सन भी निभाए, ठीक है। तो जो एडवाइस कार्ड है वो है ड्रीम्स। कितना खूबसूरत कार्ड है, देखा। नेक्स्ट कार्ड इज ड्रैगन फ्लाई, खूबसूरत। ओके, एक चैनल सॉन्ग मुझे माइंड में आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, आपके लिए चैनल सॉन्ग, ठीक है। चलिए, जो एडवाइस क्या है आपके लिए? पहली बात, मुझे जो फील हो रहा है वो ये कि अगर आपको कोई सपने आ रहे हैं ना, ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए कि वो सपने आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपने जो है एक ड्रीम जर्नल रखनी है अपने बेड साइड टेबल पे। वहाँ पे आपने क्या करना है कि सोने से पहले आधा ग्लास पानी पी लीजिए, उठने के बाद आधा ग्लास पानी पी लीजिए। इससे आपको सपना जो है मोस्ट केसेस में याद रहता है, सपना जो है उससे आपको याद रहता है।
और आपके सपने आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सपनों पे ध्यान दीजिए। आप जब जो भी जितना भी सपना आपको याद रहता है उसको लिखा कीजिए, डेली लिखो, तो सबको सपनों में एक पैटर्न है वो जो आपको पता चलेगा कि आपके सपने आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। वो एक पैटर्न है, उससे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ ये हो गई। दूसरा, मुझे सब अपने सपनों पे विश्वास रखिए। कोई भी सपना इम्पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स, सारे सपने पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये ऐसा पर्सन मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, मैम तो इतनी तारीफ़ करके बता रही हैं, लेकिन तो विश्वास रखिए आपका सपना ऐसा पर्सन आपको मिले, आपको मिलेगा, विश्वास रखिए। ठीक है, और दूसरा जो है, आपकी जो भी सपनों की ज़िंदगी है, जैसे कि अच्छा करियर हो, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, अच्छी शादी हो, बच्चे हो, तो आपकी जो सारे सपने हैं वो सारे पूरे होंगे फ्रेंड्स, विश्वास रखिए। और मुझे बार बार एक चीज़ उठ के आ रही है, वो चीज़ ये आ रही है कि वो पर्सन जो है ना, वो भी आपके सपने पूरे करेगा सारे। ठीक है, चलिए दूसरा कार्ड है ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिए, आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो, पूरी तरह से जियो, खुश होके जियो, जिंदा दिली से जियो। ठीक है, अभी मैंने पायल 1 में एक इम्पॉर्टेंट नोट बताया था कि 4 पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, जिनका अगर आप ख्याल रखो तो आप अच्छी रिलेशनशिप में आ सकते हो, और आपकी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप आपकी अच्छी से बीत सकती है, अच्छे से निभ सकती है। ठीक है, वो क्या है? नंबर 1, बी प्रैक्टिकल। कभी भी इतने इमोशनल मत बनो कि सामने वाला आपको इमोशनल फूल बना के चला जाए। बी प्रैक्टिकल। नंबर 2, सेट बाउंड्रीज। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो बोल दीजिए कि भाई मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं है, चीज़ टॉलरेट नहीं होगी। नंबर 2, सेट बाउंड्रीज। नंबर 3, हैव योर ओन लाइफ। अपनी ज़िंदगी बनाइए, बिल्ड योर ओन लाइफ। आप कुछ ना कुछ करते रहिए, बिजी रहिए अपनी लाइफ में। सिंगिंग, म्यूज़िक, राइटिंग, डांसिंग, बेकिंग, कुकिंग, जर्नलिंग, जो भी आपको पसंद है, स्केचिंग, डूडलिंग, पेंटिंग, जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। अपनी हॉबीज़ में व्यस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए आप। अब लेकिन अपनी हॉबी ज़रूर बनाइए, हॉबी में ज़रूर टाइम निकाला कीजिए अपनी हॉबी के लिए। ठीक है, एंजॉय भी कीजिए अपनी लाइफ को। नंबर 4, नेवर क्लिंग टू समवन। किसी को क्लिंगी, आजकल के ज़माने में आप तो केयर दिखा रहे हो लोगों को, ठीक है, कि मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। आजकल के कड़वा सच है कि लोग इसको क्लिंगीनेस कहते हैं फ्रेंड्स, किसी को चेप हो जाना, चिपको होना, इसको लोग ये कहते हैं। कड़वा सच है फ्रेंड्स ये। तो आप अपनी लाइफ में व्यस्त रहोगे तो हर किसी को स्पेस दो, खुद को भी स्पेस दो और उनको भी स्पेस दो। ठीक है, किसी का मैसेज आता है तो थोड़ी देर में जवाब दो, ये नहीं कि हमेशा अवेलेबल रहो, हमेशा अवेलेबल मत रहो किसी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 4 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ना सिर्फ कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, बल्कि जो पर्सन आएगा उसको भी वो रिलेशनशिप जो है अच्छे से निभ सकती है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये थी आप पायल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और जो मैंने 4 फंडामेंटल्स बताए उनका ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नई वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर पायल 2। ओके, सो वेलकम पायल 3। ओके, सो पायल 3 जिन्होंने ग्रीन नेल पेंट सेलेक्ट किया था, हो सकता है आपको नेचर बहुत पसंद हो, नेचर पर्सन हो आप, या आपकी हीलिंग चल रही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं सिंगल्स आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, पहला कार्ड है 9 ऑफ रॉड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। इस डेक में मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स, और हमारे पास एक एडवाइस कार्ड जो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, मुझे जो दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कुछ लोग जो हैं, अगर कुछ परसेंटेज के लोग जो हैं, आपकी लाइफ में कोई था जिसको आप लेट को नहीं कर पा रहे हो फ्रेंड्स। और कमाल की बात बताऊं तो वो पर्सन भी आपको लेट को नहीं कर पा रहे हैं, तो दिखाते कुछ और होंगे।
वो पर्सन जो है अगर आप किसी पास्ट लवर के बारे में सोच रहे हो और उनके साथ आपको रिकॉन्सिलेशन चाहिए, वो चाहिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, तो गुड न्यूज़ ये है कि वो भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास होंगे बेशक ऑप्शंस, या वो ऐसे दिखाते होंगे कि मैं तो बड़ा खुश हूँ या बड़ी खुश हूँ अपनी लाइफ में, या मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन सच ये है हो सकता है कॉन्टैक्ट भी ना करते हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स। वो आपको अभी भी याद करते हैं और आपको दूर से देखते रहते हैं फ्रेंड्स। इंक्लूडिंग सोशल मीडिया आपका स्टॉक करते होंगे गोस्ट अकाउंट से, ठीक है। ये पर्सन जो है आपका उनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है फ्रेंड्स। मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था तो मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताऊंगी बाद में, आप पहले ये सुन लीजिए, या जिसको सुनने की ज़रूरत है उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो आपकी जो है उस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, ठीक है। और वो पर्सन जो है थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी लाइफ में आएंगे, और उस टाइम की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी उसको छोड़ के आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन हो सकता है अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इनकी फाइनेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं। अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के बाद आपकी लाइफ में आएंगे ये पर्सन, ठीक है। और आपके साथ इनकी रिलेशनशिप होगी, फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप होगी आपकी इनके साथ, ठीक है, एक लविंग रिलेशनशिप होगी आपकी इनके साथ। ये था सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, हो सकता है पर्सन जो है आपके पास्ट में ऐसी कोई मेमोरी थी जो आपको अभी भी हर्ट कर रही है, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, चाहे वो नॉर्मल पर्सन कोई भी क्यों ना, फैमिली में, फ्रेंड में, कोवर्कर, कुछ भी है, फैमिली फ्रेंड में कोई है जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, या आपने अपने आसपास अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स देखी हैं, या सिर्फ आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं है एजुकेशन करियर के बारे में सोचा आपने हमेशा, तो आप जो है कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाए हो, या आपके लव लाइफ के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं रहा है, ठीक है। तो अब वो जो है आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आएगा जो आपको प्यार में विश्वास करना सिखाएगा, हेयरिंग प्यार में विश्वास करना सिखाएगा, जो आपको दिस पर्सन विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, आपको बहुत गिफ्ट्स देना, फ्लावर्स देना, ठीक है, आपको ऐसे ट्रीट करेगा ये पर्सन जो है, और आपकी मासूमियत से इम्प्रेस हो जाएगा, आपको इनको आपकी मासूमियत बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। और आप लोग साथ में अपने करियर पे इक्वली फोकस करोगे, वो आपको अपने करियर पे काम करने से कभी नहीं रोकेंगे, ठीक है। और ये पर्सन को आपकी इंटेलिजेंस बहुत इम्प्रेस करेगी, आपकी इंटेलिजेंस, आपका नो नॉनसेंस एटीट्यूड इनको बहुत अच्छा लगेगा। और लवर्स आपके इनके साथ लविंग रिलेशनशिप हो सकती है, लविंग रिलेशनशिप होगी आपकी इनके साथ, और डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है ये, ठीक है। स्मॉल परसेंटेज के लिए मैं कहूँगी हो सकता है कोई एक पर्सन डिवोर्सी हो, ठीक है, मुझे ये आपकी कुछ स्मॉल परसेंटेज है, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है ये स्मॉल परसेंटेज अगेन, कि पर्सन कोई एक डिवोर्सी हो सकता है पर्सन जो है, अगर आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं है ये फ्रेंड्स, तो चिंता की कोई बात नहीं है, वेरी 10% के लिए है ये, ठीक है। तो हो सकता है आपकी एक रिलेशनशिप की एंडिंग हुई हो, या कुछ स्मॉल परसेंटेज के लिए ब्रेकअप हुआ हो या डिवोर्स हुआ हो, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और ये पर्सन जो है अनमैरिड हो सकते हैं, नेवर मैरिड हो सकते हैं, और आपकी इनके साथ शादी हो सकती है, एक बॉय एक गर्ल हो सकता है आपका इनके साथ, ठीक है। और आप लोग साथ में खुश रहोगे, ठीक है। और दोनों सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। और अब एडवाइस कार्ड भी देख लेते हैं आपका। नॉलेज, सीख नॉलेज। तो कोई भी फैसला करने से पहले, किसी पर ट्रस्ट करने से पहले आपने उस पर्सन के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है, ठीक है। पहली गाइडेंस तो मुझे ये आ रही है कि किसी पर्सन पर ट्रस्ट करने से पहले उसको अच्छे से जान लो, परख लो, ठीक है। कोर्टशिप पीरियड रख लो थोड़ा सा उसके साथ, या उसको जान लो, परख लो, ठीक है। उसके बाद उससे शादी करो, उसके बाद उसको अपना दिल दो, ठीक है। तो
चलिए फ्रेंड्स, कोई भी फैसला करो सोच समझ के फैसला करो, पर्सन को जान लो, परख लो, उसके बाद फैसला करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप अपनी एजुकेशन करना चाह रहे हो पूरी, तो एजुकेशन पूरी कर लो, या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हो वो पूरी कर लो, ठीक है। अपने ड्रीम्स को होल्ड पे मत रखो किसी के लिए, इन शॉर्ट। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, व्हाट इज कमिंग इन द लाइफ ऑफ सिंगल्स। आई होप यू गाइज आर हैप्पी नाउ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। मैं आपको मिलूंगी नए दिन नए वीडियो नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन करना चाहते हैं, मेरे यानी कि अमेजन टैरो विश लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। उसमें जो भी आपको कंटेंट, जो भी आपको डेक अच्छा लगता है, टैरो डेक, एंजल डेक, ओरेकल कार्ड डेक या क्रिस्टल अच्छे लगते हैं, वो आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है। चलिए, और मैं तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए बिकॉज यू आर प्रेशियस। तो बाय बाय, टेक केयर।